आज नितेश राणे आमदार भारतीय जनता पार्टी को एडवोकेट अजीम खान के माध्यम से एक नोटिस हमने भेजा है। 31 जनवरी को नितेश राणे जो भारतीय जनता पार्टी के आमदार है, इन्होंने मालेगांव शहर वासियों के विरुद्ध में मिनी पाकिस्तान और यहाँ के मुसलमान पैसा जो चोरी करते हैं, बिजली वो चोरी करके जिहाद में खर्चा करते, ऐसा बदनामी वक्तव्य किया गया, मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया और मालेगांव शहर हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने का काम किया गया। इसके लिए और इससे पहले भी नितेश राणे जो भारतीय जनता पार्टी के आमदार है, इससे पहले भी बोले लैंड जिहाद होता है, लॉ जिहाद होता है, इस तरीके का बदनामी मालेगांव के मुसलमानों की करने का काम किया गया है। आज हमने जो नोटिस भेजा है कि 7 दिन में मालेगांव शहर वासियों से माफी मांगना चाहिए, यहाँ के हिंदू मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए, इस तरीके का एक नोटिस हमने भेजा है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फौजदारी भी गुनाह उनके ऊपर होता है और उनके ऊपर यहाँ पे गुनाह दाखिल किया जाएगा मालेगांव कोर्ट में और उनको यहाँ बुलाया जाएगा और हमारा कानूनी लड़ाई लड़के इनको जेल में भेजने का काम हम मालेगांव शहर वासी और हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हम करेंगे। ये देखिए, मालेगांव के माजी आमदार आसिफ शेख साहब जो है और माजी आमदार मरूम शेख रशीद साहब के फर्जंद, उनके जानिब से हमने नितेश राणे जी को नोटिस दी है। नोटिस देने की वजह ये है कि हाल ही में नितेश राणे का दौरा मालेगांव में हुआ था और उसके बाद में उन्होंने जी टीवी पे और कॉन्फ्रेंस लेके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोशल मीडिया पे ऐसा तासुर दिए कि मालेगांव में जो एमएससीबी में चोरी हुई 300 करोड़ की, ये पूरी चोरी जो है ये मालेगांव के मुसलमान लोगों ने की है जो रहते हैं सेंट्रल एरिया में, और ये 300 करोड़ रुपए की जो चोरी हुई उसका इस्तेमाल वो जिहादी बोल के है और मालेगांव के मिनी पाकिस्तान का, और मालेगांव के लोग जो है ये हिंदुओं को काटना चाहते हैं। गौ संरक्षण के बारे में भी उन्होंने कहा कि उन लोगों पे हमले करते हैं, जबकि मालेगांव में ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है, उल्टा उन लोग हमला करते हैं। लेकिन मालेगांव में चूँकि मुस्लिम आबादी है, कुरैश बिरादरी के जो जानवर जो ज़ुबा करने के लिए बाज़ाब्ता लाइसेंस शुदा है, जिससे कारपोरेशन लाइसेंस देती है और जो कानूनी तरीके से आए जाते हैं वो भी इन्हों जब्त करते हैं और झूठ बोलते हैं कि ज़ुबा करने के लिए आए। ज़ाहिर है इस ताल्लुक से मालेगांव के एमएलए होने की वजह से, यहाँ के शहरी होने की वजह से आसिफ साहब ने कई बार पुलिस के खिलाफ बोली है और हमेशा बोलती है। ये मामला इतना संगीन है कि सूरत में एक आलिम ने सिर्फ जज्बात में कहा कि भाई ये कुत्ते लोग हैं बोल के, तो उसके ऊपर ATS अरेस्ट करती है और 3 दिन वो करते वहाँ हरकत ली जाती है। और मालेगांव में अलग ऐलान जो मीडिया के ऊपर आया है, पूरी दुनिया ने देखी है, पूरे महाराष्ट्र ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है, तो मालेगांव के आवाम की बदनामी हुई है, उनके जज्बात को ठेस पहुंची है। मालेगांव में कोई भी पाकिस्तानी नहीं, आज तक ऐसे केस नहीं है कि फला आदमी पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी और ये छुपा हुआ है। आज़ादी के पहले से मालेगांव में लोग हैं, बल्कि यूपी बिहार से जो आए हुए हैं, साल से मालेगांव में बसे हुए हैं। मालेगांव पावरलूम की इंडस्ट्री है, यहाँ पे यूपी बिहार हर तरह के लोग यहाँ मौजूद है अच्छे, और अपने मेहनत से कारोबार करते हैं और अपने मुल्क में पैसे भेजते हैं। पैदाशी से वो यहाँ पर वो है, कोई भी पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तमाम मालेगांव के मुसलमान ये पाकिस्तानी है, ये मिनी पाकिस्तान है। और जिहाद किसको बोलते हैं? एक मजहबी फरीजा है वो। अब लॉ जिहाद बोल के सब मुसलमानों को बदनाम करने के जो जैसे यूपी बिहार में टारगेट है लॉ जिहाद, ये जिहाद, तो खासतौर पे तमाम लोग जिहादी है बोले। तो अब क्या आसिफ साहब जिहादी है? क्या उनके वालिद जिहादी थे? क्या उनके भाई लोग जिहादी है? कि तमाम उलमा मालेगांव के जिहादी है? लेकिन क्या है कि हम लोग दरअसल कुछ एक्शन लेते नहीं है और मसलहत के तौर पे नहीं लेते हैं कि भाई हालत ख़राब है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम कौम घबराती है या मुस्लिम लोग नामर्द है। मसलतन हम खामोश रहते हैं, उसका ये मतलब नहीं। इससे पहले भी आसिफ साहब ने शिकायत किए थे, हमेशा से तवेरा रहा हमारे वहाँ के ये गढ़ के ऊपर जो लोग जाते हैं तो उनको शरबत पानी पिलाया जाता है। 40-50 साल से रिवायत अपनी जगह पे, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। पिछले 2 साल से शिवसेना के जो
मिनिस्टर है, उनका बच्चा, ये और भी कुछ लोग आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मालिकों में फसाद हो। पिछले दफ़ा भी ऐसी हुआ कि बिना वजह पथराव किया गया, मुसलमानों की दुकानों को लूटा गया, तब भी मसलतन कुछ नहीं किए, पुलिस ने कोई हरकत नहीं ली। जब बहुत ज़्यादा बोला गया, जब दबाव डाला गया एनसीपी का, आसिफ साहब का, रशीद साहब का, जब इन्होंने कहा, जब दबाव डाले तो फिर ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। पुलिस इंतजामिया भी डर जाती है क्योंकि इस वक्त वो हुकूमत में है, उनका दबाव रहता है। अब ये पुलिस ने जैसी पाकिस्तानी बोले तो पुलिस का काम था नारा राणे के ऊपर केस दाखिल करना चाहिए कि भाई हम लोग नीतीश राणे के ऊपर केस करना चाहिए। जो मीडिया ने दिए उनको मना करना चाहिए था कि भाई ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मजा है, किसी के जज्बात तुम वो नहीं होना चाहिए। मोदी के खिलाफ कोई चीज़ आती है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, तो तुम एडमिन को पकड़ते हैं और तुम उनको ऊपर केस करते हैं। यहाँ पर ये एक मुस्लिम कौम को बोल रहे इसलिए कुछ नहीं किया। इसलिए हमने शेख आसिफ साहब के तरफ से नोटिस भेजी है और नीतीश राणे जी को कहा है कि भाई मालेगांव के अवाम से सोशल मीडिया पे आप एक कॉन्फ्रेंस ले, माफ़ी मांगे और आइंदा से मालेगांव के अवाम के लिए ना ही पाकिस्तानी बोलेंगे या से नाजेबा कलमात नहीं बोलेंगे। अगर इन्होंने 8 दिन के अंदर इसके ऊपर अमल नहीं किया तो इंशाल्लाह हम उनके ऊपर फौजदारी मुकदमा भी और वो भी मुकदमा दाखिल करेंगे और पूरे मालिकों की जानिब से इतने करेंगे कि वो महीना 2 महीना उनको यहीं मुकाम करना पड़ेगा। रोज़ इंशाल्लाह तारीख रखेंगे हम और हम बताएंगे कि भी किसी के जज्बात से खेलना नहीं चाहिए। अगर वो आमदार है तो मालिकों में भी और आमदार है, और आमदार होने का ये मतलब नहीं, आमदार जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम लोगों का रहता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हिंदू का रहेगा या मुस्लिम का रहेगा। एक जिम्मेदार शख्स है, एक जिम्मेदार शख्स ने ऐसे बयानात नहीं देना चाहिए और ये किसी तरह वो फसाद करवाना चाहते हैं और इसीलिए बार बार ऐसा बोल रहे हैं और इस चीज़ की रोकथाम होना चाहिए। मालेगांव शहर हिंदू मुस्लिम का गहवारा है। हमारे कारोबार जो है पूरे एक दूसरे से मुंसलिक है। मुस्लिम हिंदू एक दूसरे को लाजिम व मलजूम है और यहाँ पिछले 15 साल से माशाल्लाह कोई भी छोटा भी वाक़या नहीं हुआ जिसमें कोई मजहबी तनाव आया या हिंदू मुस्लिम में फसाद हुआ है। लेकिन ये तफरका, यहाँ करोड़ों रुपये का व्यापार हमारे लोग जो है हिंदू भाइयों से करते हैं और एक चिट्ठी के ऊपर काम चलता है। तो इत्तेमाद को ठेस पहुंचाने के लिए और फसाद करवाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए उसकी रोकथाम के लिए हमने उन्हें नोटिस दी है और उनसे माफ़ी मांगा है। अगर वो एक्शन लिए तो ठीक, वरना हम जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है इंशाल्लाह पूरी करेंगे।